कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को काफी आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। 2027 का साल निर्णायक होगा बीजेपी के लिए। कांग्रेस के लिए काफी चुनौती भरे हैं 2027 में होने वाले चुनाव। क्या संघीय व्यवस्था पूरी तरह बदलने की तैयारी में या मूड में है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आज हम बात कर रहे हैं 2027 यानी कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में। 7 राज्यों के चुनाव हैं जिसमें पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश जैसे अहम राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की भी सरकार इस वक्त है। बात यह है कि 2047 से 2027 80 सालों का अगर हम आजाद भारत की राजनीति का आकलन करें तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तो नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने कांग्रेस पार्टी से। संविधान के तहत पहले आम चुनाव हुए, उसके बाद भी नेहरू पहले इलेक्टेड, जो कि आज बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि सबसे ज्यादा समय तक इलेक्टेड प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी बन गए हैं, जबकि इससे काफी लंबे समय तक तकरीबन 17 साल देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार शासन दिया नेहरू ने। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी की अकेली एक प्रभुत्ता जिसको कहते हैं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन था और विरोधी ना के बराबर। ये बात हम कर रहे हैं 2047 से 2027 यानी कि अगला साल, जब देश में चुनाव 7 राज्यों के हैं और 80 साल देश के आजादी को हो चुके होंगे। 2027 बहुत दूर नहीं है। शुरुआती चुनाव जो महीनों में चुनाव होने हैं फरवरी मार्च में 5 राज्यों के, और उसके बाद जो 2 राज्यों के चुनाव हैं वो थोड़ी देर से होंगे। लेकिन बात यह है कि 1947 से लेकर 1977 तक तकरीबन 30 साल देश में किसने राज किया? कांग्रेस पार्टी ने। 30 साल तक हिंदुस्तान की जनता ने एक ही पार्टी पर भरोसा किया, नेहरू और इंदिरा गांधी के अलावा गुलजारी लाल नंदा या सरदार पटेल। सरदार पटेल 2 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन नंदा को 2 बार बनाया गया, महज 4 दिन 10 दिन के लिए। बहरहाल नेहरू से लेकर पटेल और इंदिरा गांधी तकरीबन 30 साल, 3 दशक कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर एक छत्र राज किया, और ना सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्यों में भी ज्यादातर कांग्रेस की ही सरकार रही। बीजेपी ने शुरुआत 1977 से जनता पार्टी से की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में तब्दील हुई। बहरहाल बात ये आज हम क्यों कर रहे हैं? पिछले 80 सालों में जहां इस देश में आजादी से लेकर आज तक 2027 में 80 साल होंगे, आज 79 ईयर हो चुके हैं। 80 सालों में इस देश में तकरीबन 40 साल अकेले कांग्रेस पार्टी ने राज किया, और उसके अलावा जो है 40 साल का टेन्योर जो है वो ऐसा है जिसकी हम बात करें 1989 से लेकर जब राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके बाद 1989 से 2027 ये जो पूरा टेन्योर है, समय है, ये इस देश में 89 से लेकर आज तक गठबंधन की सरकार केंद्र में रही है। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, यानी कि 1989 से 2027 तक, जो 27 आने वाला है, 26 में आज हम हैं, इन पूरे 40 सालों में हिंदुस्तान में महज 2 बार यानी कि 10 साल पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार हो सकती थी अगर बीजेपी बनाती, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन के साथ जाना मुनासिब समझा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के रूप में दावेदार बनाया गया और यूपीए 1 और यूपीए 2 जो कि गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मूवमेंट बना, अन्ना आंदोलन हुआ, नरेंद्र मोदी का जबरदस्त माहौल बना इस देश में और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। यानी कि 2014 और 2019 में बीजेपी को जो पूर्ण बहुमत मिला वो 1989 से लेकर आज 2026 तक में अकेली 2 बीजेपी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। इसके अलावा 1989 में वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी
और पीवी नरसिम्हा राव, सब गठबंधन की सरकारें बनी। यहां तक कि 2 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह भी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री बने। तो सवाल यह है कि 2027 ये तय करेगा कि 2029 में होने वाले चुनाव में इस देश में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनेगी या बीजेपी अपने दम पर कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर यानी तीसरी बार 2024 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सहयोग लेकर गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी ने बनाई। यानी कि 1947 से लेकर 2027 में जब हम पहुंचते हैं तो 80 सालों में लगभग 40 साल एक दलीय शासन इस देश ने देखा और 40 साल गठबंधन की सरकार। कम समय नहीं होता है, लेकिन जिस देश ने, भारत के आम आदमी ने 40 साल तक जिस कांग्रेस पे एक छत्र भरोसा किया, बीजेपी को 2 बार पूर्ण बहुमत मिला लेकिन सरकार उन्होंने गठबंधन की बनाई। कांग्रेस को अकेले 40 साल तक शासन करने का जिस हिंदुस्तान की जनता ने भरोसा दिया, क्या आने वाला समय हिंदुस्तान में 2027 के बाद उसी तरह का बीजेपी के लिए आने वाला है, जब केंद्र में और लगभग पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार होगी? ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश तय करेगा। कांग्रेस पार्टी से बीजेपी तक शिफ्ट होते होते हिंदुस्तान को संक्रमण के करीब 30 साल निकले। यानी कि हिंदुस्तान की जनता ने बीजेपी पर भरोसा धीरे धीरे शिफ्ट किया और इस पूरी प्रक्रिया में 1977 से लेकर जो बीजेपी ने, और उस समय बीजेपी नहीं थी, जनता दल थी, और उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा हुआ गैर कांग्रेसवाद का 1977 में, जो 75 में दरअसल शुरुआत हुई जिसकी, लेकिन जनता दल जो मोरारजी देसाई हैं वो 1977 में सत्ता में आए और तब से लेकर 2014 तक नरेंद्र मोदी के आने के बीच में 1980 में इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत और 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को पूर्ण बहुमत मिला और तकरीबन 10 साल ये इस तरह से फिर से पूर्ण बहुमत वाली सरकार के कांग्रेस को मिले। कब? 80 के दशक में। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जो है वो दोनों गठबंधन की सरकार रही, यानी तकरीबन ये 15 साल का जो समय है ये कांग्रेस ने गठबंधन की सरकारों में निकाला और तकरीबन 17-18 साल का समय, 4 साल वाजपेयी जी के और उसके बाद अब 12 साल नरेंद्र मोदी की सरकार का, ये भी गठबंधन की सरकार है। तो सवाल ये है कि हिंदुस्तान 2027 के राज्यों के चुनावों से क्या 2029 में एक दलीय व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेगा या द्विदलीय व्यवस्था? क्योंकि 7 जो फैक्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 जब देश आजाद हुआ, 1977 जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, फिर 1997 जब एक बार फिर से गैर कांग्रेसी सरकारों का आंदोलन तेज हुआ और उसके बाद 2007 और 2027 में जब हम देखते हैं 7 फैक्टर जो है वो कैसे, कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ अगर हम बात करें तो 2027 इस देश में, हिंदुस्तान के लिए कि 1947 से लेकर 2027 तक जितने चरण बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस के आए वो 7 जो नंबर है उसको साथ लिए हुए हैं। तो जो नंबर के जानकार हैं वो इसका विश्लेषण करें कि किस तरह से ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है भारतीय राजनीति का, उसमें ये 7 नंबर कितना इंपॉर्टेंट किस रूप में रहा है। लेकिन हम तो सिर्फ 2027 में जो लास्ट में 7 आ रहा है इसकी बात कर रहे हैं, यानी 1947 फिर 1977 हर बार जो 7 आ रहा है और 2027 जबकि 7 राज्यों के चुनावों के बाद हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की स्थिति स्पष्ट होगी। हिमाचल में आम आदमी पार्टी, पंजाब में क्या यहां पर भी बीजेपी अपनी सरकार ला पाती है? और बाकी जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश खास करके, इस पूरे 1989 से 89 से लेकर आज 2029 तक जब हम पहुंचेंगे, 40 साल होते हैं ये। इन 40 सालों में क्षेत्रीय क्षत्रप भी अलग अलग राज्यों में
उभर कर सामने आए। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, ममता बनर्जी की टीएमसी, पंजाब में अकाली दल, डीएमके, तमाम जो देश के बड़े राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रपों को जगह मिली क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना था। आज पूरे क्षेत्रीय क्षत्रप बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कांग्रेस के साथ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो महागठबंधन है क्षेत्रीय क्षत्रप और कांग्रेस पार्टी को मिलाकर जो इस देश में इस वक्त महागठबंधन की तस्वीर निकल कर आ रही है, वो अभी तक उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाया है। बार बार में अलग अलग स्तर पर मतभेद जो देखने को मिल रहे हैं वो बताते हैं कि महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। पूरी की पूरी पार्टी आज की तारीख में बड़ी संख्या में विधायक और सांसद बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि 1947 से 2027 तक जो 80 साल का भारत जो आजाद भारत है वो 2027 में कहां होगा। तकरीबन 40 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया और 40 साल ही कांग्रेस पार्टी के जिसका पतन है पार्टी का एक राजनीतिक दल के रूप में, जो उसकी गिरावट है, वोटर जो उससे दूर हुआ है, ग्राफ राजनीति में जो उसका नीचे गिरा है, उसमें लगे। तो ये 40 साल जो कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ है, लगातार गिरावट हुई है। हालांकि लोकसभा में आज की तारीख में लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका लेने में कांग्रेस पार्टी सफल हुई 2024 के चुनाव में और उसी समय बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर भी रही। और वही बीजेपी के लिए डिसाइडिंग फैक्टर हुआ कि बीजेपी अलार्मिंग स्टेज में आ गई, क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि 2019 में पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा सीट मिली थी। लेकिन 2024 ने चेताया बीजेपी को और ये याद दिलाया कि उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी है। और आज बीजेपी जितनी आक्रामक राजनीतिक प्रबंधन से आगे चल रही है, 2027 ये तय करेगा कि बीजेपी जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रही थी उसकी तरफ बढ़ती है, या फिर जिस कांग्रेस को 40 सालों में जनता ने ये याद दिलाया, बताया कि मेहनत करनी होती है, सिर्फ सत्ता में नहीं रहना होता है, विपक्ष में रहकर काम भी करना होता है, उस विपक्ष की या जनता की आवाज विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी कितना उठा पाती है। तो 2027 काफी निर्णायक होगा हिंदुस्तान की पूरी राजनीतिक दलीय व्यवस्था के लिए। इस वक्त गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की ये सरकार 2029 आते आते देश में मजबूत होगी या कमजोर होगी, ये 2027 तय करेगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी पंजाब में, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में, क्षेत्रीय क्षत्रप और कांग्रेस दोनों कमजोर होते हैं या मजबूत होते हैं, ये 2027 में देखना होगा। और उसी से 2029 की राजनीतिक तकदीर लगभग तय हो जाएगी कि हिंदुस्तान में एक दलीय व्यवस्था रहने वाली है या गठबंधन की मजबूत व्यवस्था आगे बढ़ने वाली है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कि हिंदुस्तान के लिए एक दलीय व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, द्विदलीय व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, या गठबंधन की राजनीति बनी रहनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी मजबूत होनी चाहिए या क्षेत्रीय क्षत्रप भी ताकतवर होने चाहिए? हमारे देश ने अभी तक एक दलीय सत्ता जो है उसका स्वाद चखा है। द्विदलीय जो दो मजबूत राजनीतिक दलों का स्वाद अभी तक हिंदुस्तान ने ठीक से चखा नहीं है। क्या 2029 में हिंदुस्तान उसकी तैयारी कर रहा है? हमारे दर्शक इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी टिप्पणी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ साझा करिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।